नमस्कार। मैं वैद्य अभिजीत सराफ, प्रोफेसर संहिता विभाग, नासिक आयुर्वेद महाविद्यालय। मैं आप सभी को यहाँ पे वंदन करता हूँ और इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इंडो नेपाल एसोसिएशन, इन्होंने मुझे यहाँ पे जो व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये व्याख्यान में जो हम विषय लेने वाले हैं वो तो आम है, आम संकल्पना और आम की चिकित्सा। पर उसके साथ में मतलब उसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है, तो संहिता का अध्ययन कैसे करना चाहिए और चिकित्सा करते समय संहिता को न भूलते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। ये कभी भी हमें इसका विचार जाना नहीं चाहिए मन से। तो ये एक प्रयास है, ये जो विषय है ये एक उदाहरण मात्र आपके सामने रखूंगा और इसके पद्धति से आप अगर बाकी के विषयों का अध्ययन करेंगे तो आपको जो अभिप्रेतार्थ संहिता से जो मिलना चाहिए उस तक आप पहुंच पाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है आम कल्पना, उसके ऊपर हम अभी विचार शुरू करेंगे। आम ये कोई अलग शारीर भाव नहीं है। आम ये महत्व का एक संप्राप्ति का घटक है। व्याधि की उत्पत्ति के लिए जो जो घटक महत्व के होते हैं उनमें आम ये एक अत्यंत महत्व का घटक है। आम का अर्थ अपाचित, जिसका परिणमन समुचित मात्रा में पूरा नहीं हुआ है, उसको आम कहते हैं। आप सभी को उसका सूत्र पता है, उसकी व्याख्या पता है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। श्लोक तो आपको पता है, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम। ये जो सूत्र है आपको सबको पता है कि अग्नि के विकृति से जो आहार का परिणमन ठीक से नहीं होता है तो उससे आम की निर्मिति होती है। तो आम का अर्थ अपरिणत ऐसा है जिसका परिणमन पूरा नहीं हुआ है और जो शारीर भाव परिणमन के बाद अपने समुचित गुणों से युक्त होते हैं वैसी उनकी अवस्था नहीं है। आप सभी को यह पता है कि आहार का पचन जो है वो 3 अवस्था में होता है, उसको अवस्था पाक ऐसा कहते हैं। आहार ये पांचभौतिक है और पांचभौतिक आहार सेवन करने के बाद शरीर में जाने के बाद उसका विघटन और परिणमन एक साथ शुरू हो जाता है। सबसे पहले उस आहार से पार्थिव और आप्य जो उसके घटक है महाभूतों के, उनका विघटन होता है और वो परिणमन के लिए बाहर निकलते हैं। इसलिए प्रथमतः पार्थिव और आप्यों का विघटन होता है। इसलिए मधुर, मधुर मतलब आहार मीठा होता है ऐसा नहीं है। मधुर का अर्थ है वहां पे पार्थिव और आप्य महाभूतों का विघटन शुरू हो रहा है। उसके बाद में शेष बचे आग्नेय और शेष बचे पार्थिव और आग्नेय, इनका विघटन शुरू हो जाता है। तो वहां पे अम्ल अवस्था पाक की अवस्था आती है। अम्ल मतलब आहार खट्टा नहीं होता है, आहार में से पार्थिव और आग्नेय महाभूतों का विघटन वहां पे शुरू हुआ है। और फिर आगे जाने के बाद शेष बचे आग्नेय और वायवीय, इन महाभूतों के परमाणुओं का विघटन शुरू होता है। उसको कटु अवस्था पाक कहते हैं। कटु का अर्थ वहां आहार तीखा होता है ऐसा नहीं है, आहार कटु अवस्था पाक में है। इसका मतलब वहां आग्नेय और वायवीय महाभूतों के परमाणुओं का विघटन और परिणमन चालू है। आकाश के तो परमाणु नहीं है क्योंकि आकाश एक विभू तत्व है, इसलिए वो वहां पे है ही। जो 4 महाभूत है जिसके परमाणु होते हैं, इनका क्रमशः विघटन होता है 3 अवस्था पाकों में। ये अवस्था पाक ये महाभूतों के विघटन के और महाभूतों के परमाणु परिणमन के अवस्था के काल है। इसलिए इनको संज्ञा
मधुर, अम्ल और कटु ऐसी दी है। इनका परिणाम होने के बाद पार्थिव और आप्य इकट्ठा होके, मतलब पंचमहाभूतों के परमाणु इकट्ठा होके, जिसमें पार्थिव आप्य अधिक है, उसलिए श्लेष्मा का परमाणु निर्माण होता है। पंचमहाभूतों के परमाणुओं को एकत्रीकरण होके, जिसमें आग्नेय और किंचित आप्य ऐसा आधिक्य है, क्योंकि द्रव गुण भी होता है पित्त में, इसलिए थोड़ा किंचित आप्य भी वहां पे होता है। इसलिए ऐसा जो परमाणु निर्माण होता है उसको पित्त का परमाणु हम संज्ञा देते हैं। और पंचमहाभूत पर पार्थिव और वायवीय ऐसे महाभूतों का जिसमें उत्कटता है, ऐसे परमाणु जब निर्माण होते हैं उनको हम वायु महाभूत ऐसा या वातदोष कहा, ऐसा संज्ञा देते हैं। और फिर इनका परिभ्रमण समुचित शरीर में होता है। पंचमहाभूतों के अलग अलग परमाणु और दोषों के तैयार हुए परमाणु ये शरीर के सभी स्रोतों में से संचारी अवस्था में रहते हैं और हर एक स्रोत में जाके अपने अपने धातुओं के परिणमन के काल में वहां पे भाग लेके धातुओं के परमाणुओं की निर्मित करते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म रूप का परिणमन या पचन ऐसा इस प्रकार से होता है। और इन सब के लिए अग्नि की जरूरत होती है। अग्नि ये एक शारीर भाव है, ये तेज महाभूत प्रधान एक शारीर भाव है, इसका अपना एक स्रोतस है और अग्नि की वहां पे कार्य हर अवस्था में अत्यंत आवश्यक होता है। जब किसी कारणवश अग्नि की विकृति होती है तो आहार पांचभौतिक वही है, शरीर भी वही है, पर जो परिणमन करने वाली शक्ति है वो विकृत होने के कारण या मंद होने के कारण जब उसका परिणमन ठीक से वो नहीं कर पाता है तब एक एक अवस्था में विकृति आ जाती है। मधुर अवस्थापक विकृत होता है, अम्ल अवस्थापक विकृत होता है, कटु अवस्थापक विकृत होता है। और उससे उत्पन्न होने वाले जो पंचमहाभूतों के परमाणु है, जो समुचित गुणों से युक्त, समुचित परिणमन से युक्त और अपने गुणों से समुचित उनका परिणमन होने के बाद सारवत ऐसे जो उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं होते हैं। उनमें किंचित अपरिपक्वता उत्पन्न होती है, अपने गुणों में तरतमत्व उत्पन्न होती है, उनका परिणमन ठीक से पूरा नहीं होता है, जिनका स्वरूप परिणमन के बाद में सारतर होना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब दे डज नॉट एक्वायर देयर डिजायर्ड क्वालिटीज। और इस ऐसे जो दोषों के परमाणु हैं उनको साम दोष ऐसी संज्ञा दी जाती है कि जिसको उनका परिणमन नहीं हुआ है तो ये आम है, आम दोष है ये। और ये पंचमहाभूतों के परमाणु भी अपरिपक्व होते हैं। इसी को अपरिपक्व आहार रस ऐसा कहा जाता है, जिसमें क्लेदक की आधिक्यता है, क्योंकि कटु अवस्थापाक में अतिरिक्त क्लेदक का शोषण होता है। जो कटु अवस्थापाक ही अपरिणत होने के कारण अपरिपक्व हुआ ऐसा क्लेद भी उसमें मिश्र हो जाता है, और ऐसा अपरिणत क्लेद अपरिणत महाभूतों के परमाणु और इनसे आगे उत्पन्न होने वाले अपरिणत ऐसे दोषों के परमाणु, इन सबको मिलके आहार रस ऐसा कहा जाता है। और ये क्योंकि ये आहार का रस है, आहार के परिणमन से ये उत्पन्न हुआ है, ये अपरिपक्व है। अब ये पहले स्रोतस में जाएगा रसवह में, तो वहां पे रस को तो पता नहीं है कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो वो जो आ रहा है वही अपरिणत होने के कारण रस के आगे के उत्पन्न होने वाले परमाणु है वो भी अपरिणत रहेंगे और रस भी आम युक्त या साम रस उत्पन्न होगा। और यही प्रक्रिया आगे जाते हुए साम धातुओं की निर्मित होती है, साम मलों की उत्पत्ति होती है, साम उपधातुओं की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से अग्नि विकृति के कारण धीरे 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 शरीर के सभी परमाणु, सभी शारीर भाव ये साम या अपरिणत या अपरिपक्व ऐसे उत्पन्न होते हैं। इसी अवस्था को आम प्रदोष ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अपरिणत होने के कारण उनमें उनकी डिजायर क्वालिटी और डिजायर्ड उनका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होने के कारण वो अपना प्राकृत कार्य नहीं कर पाते हैं। और इसलिए उनमें कई प्रकार की गुणतः, द्रव्यतः और कर्मतः विकृति उत्पन्न होती है और फिर आम प्रदोषज व्याधियों की अवस्था उत्पन्न होती है। अब ये इतना वर्णन ग्रंथकारों को अभिप्रेत है जो उन्होंने ग्रहणी में करके रखा है, पर
हमारी बुद्धि के विकृति के कारण या कालतः जो विकृति आई है या अन्य शास्त्रों की अध्ययन से हमारी बुद्धि जो उपस्कृत हुई है, हमारी बुद्धि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एलोपैथी के ज्ञान से उपस्कृत है, मतलब उसका प्रभाव हमारे ऊपर है और इसके कारण हम ग्रंथकार को क्या कहना चाहिए इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि ये बाकी के शास्त्रों से अनुपस्कृत होगी तो चक्रपाणी को और चरक को क्या कहना है जो अभी तक मैंने वर्णन किया, ये झट से समझ में आएगा। तो आम की अवस्था ये इस प्रकार से आती है। अब ये अवस्था एक तो अग्नि की विकृति से आएगी या अति मात्राशन से आएगी। मतलब अग्नि तो ठीक है, पर आहार की मात्रा इतनी बड़ी है कि अग्नि उसको ठीक से पचन नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी मॉडर्न डाइटिक्स में, मतलब जो आहार शास्त्र है मॉडर्न, उसमें ऐसा एक प्रचार अभी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार खाइए। तो ये तो अध्यशन है, आयुर्वेद इसको तो अध्यशन कहता है। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके कई बार खा रहा है अग्नि का और भूख का विचार न करते हुए, तो ये भी अति मात्राशन में आता है। अध्यशन और अति मात्राशन ये दोनों ही आम निर्मिति के बहुत बड़े हेतु है। अजीर्णाशन ये भी बहुत बड़ा हेतु है। पहला आहार पूरा समुचित परिपक्व नहीं हुआ है, उससे पहले ही आहार को पचन करने के लिए जितना समय लगता है ये व्यक्ति सापेक्ष होता है। किसी व्यक्ति में अग्नि की अगर अच्छी अवस्था है तो उसका आहार का समुचित परिपचन ये जल्दी होगा, और किसी में अगर अग्नि की विकृति है या जिसका अग्नि मंद है उसमें आहार का सम्यक परिपचन होने के लिए समय लगेगा। तो जिसमें आहार का परिणमन पूरा ठीक से नहीं हुआ है, उससे पहले ही मतलब भूख नहीं लगी है या आहार के पचन के या लंघन के जो गुण है वो अभी तक निर्माण नहीं हुए हैं, शुद्ध बोध नहीं है, फिर भी अगर कुछ खा रहे हैं तो इसको अजीर्णाशन ऐसा कहा जाता है। ऐसे अगर बार बार होता रहा तो फिर आम की अवस्था उत्पन्न होती है। अनशन से भी आम की अवस्था उत्पन्न होती है, बिल्कुल न खाने से भी, क्योंकि उसमें खाना ही नहीं खाया तो शरीर में जो पहला शेष आहार है उसका ही परिणमन करता रहता है, और फिर शरीर के जो अग्नि है वो धातुओं का परिणमन करने लगती है और धातुओं को खाने लगती है, और इसके कारण शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, वो भी सामता निर्माण होती है। तो ऐसे कई प्रकार के आम के हेतु है, इसलिए आम ये व्याधि उत्पत्ति के लिए बहुत महत्व का है। अब हम देखेंगे कि ग्रंथ में आम के संदर्भ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अग्र संग्रह जो है चरक में, सूत्रस्थान का 25 चैप्टर यज्ञपुरुषी अध्याय, उसमें अग्र संग्रह का वर्णन है। उसमें आम प्रदोष कर भावों में अति मात्राशन ये सबसे श्रेष्ठ बोला है। अति मात्रा में आहार सेवन करना ये आम प्रदोष निर्माण करने वाले सभी हेतुओं में सबसे महत्व का हेतु है। और चरक संहिता विमास्थान के दूसरे अध्याय में सूत्र नंबर 7 में उन्होंने ऐसा कहा है कि अति मात्राशन करना ये त्रिदोष प्रकोपक हेतु है। मतलब अति मात्रा में आहार सेवन करना ये सभी दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। इस वाक्य में बीच में कुछ कड़ी है, वो समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट आहार, अति मात्रा आहार खाने से डायरेक्ट दोषों का प्रकोप नहीं होगा, दोषों की विकृति नहीं होगी, पहले अवस्थापाकों की विकृति होगी, महाभूतों के दोषों के और क्लेद का अपरिणमन होगा, और उससे तीनों दोषों की विकृतियां उत्पन्न आगे होंगी। तो आम ही बीच में है, आम के कारण ही वो होता है। दूसरा जो चरक संहिता सूत्रस्थान का 23 चैप्टर है संतर्पणी अध्याय, उसमें संतर्पण से आम प्रदोषज व्याधि उत्पन्न होते हैं ऐसा उन्होंने कहा है। अब संतर्पण की अर्थ क्या है? तो अति मात्रा में तर्पण होना, समतर्पण। उसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में ही उन्होंने संतर्पयति यह स्निग्धै मधुरै गुरु पिच्छिलैहि, जो आहार और विहार मधुर, गुरु, पिच्छिल, स्निग्ध, शीत गुण का है वो सब संतर्पण करने वाला है। यह मधुर का अर्थ मीठा ऐसा नहीं है, यह मधुर का अर्थ पार्थिव और आप्य ऐसा दिया है। जिस आहार में पार्थिव और आप्य महाभूत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको परिणमन करने के लिए ज्यादा समय लगता है, और जिसमें वायवीय और आग्नेय महाभूत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको परिणमन होने के लिए कम समय लगता है। इसलिए जिसमें पार्थिव आप्य अधिक है ऐसे मधुर आहार को
मधुर का अर्थ पार्थिव और आप्य। ऐसे मधुर आहार को पचन करने के लिए समय ज्यादा लगेगा, और अगर उससे पहले ही अगला आहार सेवन किया जाएगा तो उससे आम की निर्मित होगी। अब सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 15 चैप्टर में उन्होंने स्थौल्य और कार्श्य की संप्राप्ति दी है, और वहीं पे आम प्रदोषज व्याधियों की भी संप्राप्ति दी है। वो कहते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान, सूत्र का अध्याय है 15 और सूत्र नंबर 32। वो कहते हैं रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्श्यम च। स्थौल्य और कार्श्य ये दोनों आहार रस के निमित्त है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति श्लेष्मल आहार से विना, जो श्लेष्मल आहार करता है, श्लेष्मा मतलब पार्थिवाप्य, श्लेष्मा वृद्ध करने वाला, श्लेष्मा को विकृत करने वाला आहार जो व्यक्ति नित्य सेवन करता है, अव्यायामिनः जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करता है, क्योंकि व्यायाम ये दोषक्षय और अग्नि वृद्धि करने वाला विहार है। तो जो व्यायाम नहीं करेगा उसका अग्नि विकृत होगा और दोषों की विकृति उत्पन्न होगी। तो अव्यायामिनः, मधुर आहार सेविनः जो मधुर आहार सेवन करता है, पार्थिवाप्य आदि मात्रा में सेवन करता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसमें आम एव अन्न रसः प्रादुर्भवित, उसमें जो आहार रस उत्पन्न होगा वो आम ही होगा। और एक हेतु दिया है, दिवा स्वप्न रतस्य, जो दिन में सोता है, दिन में मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। अगर आप, हमारे यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे होता है, और अगर कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है रोज, तो उसका 2 घंटे का दिवा स्वप्न रोज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ऐसे सारे हेतुओं से उसका जो आहार वो सेवन करेगा, आहार रस जो निर्माण होगा वो आम एव ही उत्पन्न होगा, मतलब वो अपरिपक्व ही होगा। और ऐसा अपरिपक्व आहार सभी शरीर धातुओं को सामता निर्माण करेगा, सभी धातुएं अपरिपक्व होंगे, और उससे उत्पन्न होने वाले व्याधियों का नाम दिया है। उसमें प्रथम व्याधि है प्रमेह, प्रमेह, पीड़का, अतिसार, बगंदर, अर्श आदि, और अंतिमतः नाम है वात विकार। हाँ, वात विकार ये भी आम प्रदोष से उत्पन्न हो सकते हैं। केवल रुक्ष, खर, परुष, शीत इन्हीं गुणों का सेवन करने से वात प्रकोप होता है ऐसा नहीं है, उससे तो होगा ही, यह स्वतंत्र संप्राप्ति है। पर आम प्रदोष से भी वात प्रकोप होता है, और आम प्रदोष से भी वात व्याधि उत्पन्न होती है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। यही संदर्भ चरक में भी है, हम देखने वाले हैं। तो वात व्याधि आम प्रदोष से भी होती है, इसको परतंत्र वात व्याधि ऐसा कहा जाता है। अब चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में, गृहणी अध्याय, आप सभी को पता है कि गृहणी अध्याय कितना महत्व का है। तो गृहणी अध्याय में सूत्र नंबर 42 से सूत्र आगे देखेंगे हम। पहले 42 से 43 तक हेतु दिए हैं, मैं सिर्फ पढ़ता हूं। अव्यायाम, अभोजनात्, अजीर्णात्, अति भोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य गुरु शीत, अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनात्, विरेक वमन स्नेह विभ्रमात्, व्याधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्यात्, वेगानाम च विधारणात्, दुष्यति अग्नि ही। इन सभी हेतुओं से, हेतु आप सबको आसान है, समझना आसान है, उसके कोई अर्थ क्लिष्ट है ऐसा मुझे नहीं लगता। इससे क्या होता है, दुष्यति अग्नि ही, अग्नि दुष्ट होता है। देखिए यहाँ पे मंद होता है ऐसा नहीं लिखा है, अग्नि दुष्ट होता है ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे अग्नि मंद ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मंद अग्नि और अग्निमांद्य ये दोनों अलग घटक है। अग्निमांद्य इसका अर्थ है अग्नि की विकृति, और मंदाग्नि ये श्लेष्मल व्यक्ति का प्राकृत अग्नि है। विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम ये चतुर्विध अग्नि प्राकृत है। जिस व्यक्ति का जन्मजात अग्नि विषम है उसके लिए वो प्राकृत है, विषय अलग है। अगर फिर से मुझे यहाँ पे किसी दिन फिर से बोला जाएगा तो अग्नि के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अग्नि के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। अभी हम आम के तरफ जा रहे और आम तक ही मर्यादित रहेंगे। तो अग्नि दुष्ट होता है, सदुष्टः अन्नम न तत्पचति लघु अपि, ऐसा दुष्ट हुआ अग्नि लघु आहार भी पचन नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है, लघु आहार का भी पचन नहीं करता, इसका अर्थ गुरु आहार का पचन करना तो अशक्य है। मतलब वो आहार का ठीक तरह से पचन नहीं करता। मतलब क्या होता है, आम की निर्मित होती है, अपरिपक्व आहार रस उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं अपच्यमानम शुक्तत्वम याति,
ऐसा अपरिणत हुआ आहार अगर शरीर में पड़ा रहा तो उसको शुक तत्व आता है, जैसे आलसक की अवस्था होती है तो उसको अब बाद में शुक तत्व मतलब अम्लत्व उत्पन्न होता है और याति अन्नम विषरूपताम, और फिर उसको आम विष ऐसा कहा जाता है। अब आम प्रदोष को आम विष ऐसा क्यों कहते हैं, इसके लिए संदर्भ ध्यान में रखिए। चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 23 चैप्टर में जो विष चिकित्सा अध्याय है उसमें गर का वर्णन किया है चरक ने, और गर का वर्णन करते समय चरक कहते हैं कि 2 या 3 जो द्रव्य है उनका संयोग होने पर शरीर में जो अपरिणत अवस्था उत्पन्न होती है उसको गर कहते हैं, गर संयोगजम ऐसा कहते हैं। इसके ऊपर चक्रपाणि ने टीका की है कि गर 2 प्रकार का होता है, एक 2 या 3 आहार पदार्थों से जो विषयुक्त नहीं है, ऐसे आहार पदार्थ जो परस्पर सेवन करने के बाद जिनका परिणमन ठीक से नहीं होगा और जो धातुओं को दुष्ट करेंगे, मतलब जिनको विरुद्ध कहते हैं, जैसे मधु और घृत, ये एक साथ सेवन करने पर विषयुक्त है ना। वैसे कई अन्य प्रकार आहार पदार्थ जो है वो एक साथ सेवन करने पर शरीर धातुओं को दुष्ट करेंगे और उनका परिणमन ठीक से नहीं होगा, तो ऐसे अवस्था में उनको गर कहा जाता है। और दूसरा गर का प्रकार है कि सविष ऐसा मतलब विषयुक्त ऐसे पदार्थ सेवन करने पर भी उनका परिणमन ठीक से नहीं होता है, शरीर को दुष्ट करते हैं, तो उनको भी गर कहते हैं। मतलब गर ये विष संज्ञा के, इसलिए आम को भी विष संज्ञा दी है, आम विष कहा है। अब आगे क्या होता है, इसके लक्षण दिए। लक्षण क्या क्या है, तो इसके लक्षण है विष्टंभ, शरीर में जकड़ाहट होना, शरीर के जो गतिशील भाव है वो रुक जाना। सदनम, सदन के 2 अर्थ है, एक तो अंग सदन मतलब गलितत्व ये ना, शरीर में किसी प्रकार का उत्साह नहीं रहना, और दूसरा है मनोसदन मतलब डिप्रेशन। फिर है शिरोस्वरूप, शिरोरुजा, मूर्छा, भ्रम, पृष्ठ कटी, देखो बिना कुछ किए, बिना कुछ कहीं पे गिरावट हुए अगर पीठ में या कटी में वेदना होती है तो वो आम प्रदोष के कारण हो सकती है। ये वात प्रकोप का है, ये वात प्रकोप का हेतु नहीं है वहां पे। शिरोरुजा के लिए, पृष्ठ रुजा के लिए, कटी रुजा के लिए वात प्रकोप का हेतु नहीं है, यहां हेतु आम प्रदोष के हेतु है। आगे है जृंभा, बार बार जंभायाना, अंग मर्द, अंग टूटना फूटना, बॉडी पेन कंटिन्यूसली होना, तृष्णा, बार बार प्यास लगना, ज्वर, किंचित शरीर में बार बार ज्वर प्रचिति है ऐसा लगना, छर्दी, बिना किसी कारण के उल्टी होना, प्रवाहनम, मल त्याग करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, कुछ हेतु नहीं है वात प्रकोप के, फिर भी होता है। अरोचक, खाने में किसी में टेस्ट नहीं लगती है या फिर मन कहीं पे नहीं लग रहा है। अविपाक, जो खाया है उसका परिणमन ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसे सभी लक्षण ये आम विष के है, घोरम अन्न विषम तत्। अब ये तो बहुत कॉमन लक्षण है, हमें भी कई बार ये लक्षण हुए हैं, तो हाँ ये लक्षण आम विष के है, ये बहुत कॉमन है और ये ट्रीट करने के लिए बहुत कठिन है। अब आगे क्या होता है, ये जो आम है ये अगर संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णाम मुखामयान, अगर ये आम पित्त के साथ संसृज्य होगा, पित्त को परिणमन ठीक से नहीं होगा, तो क्या क्या होगा, शरीर में दाह होगा, तृष्णा होगी, मुखपाक आदि मुख रोग उत्पन्न होंगे, और जनयति अम्लपित्तम, अम्लपित्त उत्पन्न होगा, और पित्तजांश चापर अंगदान, बाकी पित्त के बाकी के विकार उत्पन्न होंगे। आज जो अम्लपित्त उत्पन्न होता है ये इस प्रकार का है, ये आम प्रदोष से होने वाला अम्लपित्त है। रुग्ण क्या कहता है कि मैं खट्टा नहीं खाता, तीखा नहीं खाता, कुछ तेज नहीं खाता, फिर भी मुझे एसिडिटी होती है। ये एसिडिटी आम विष के कारण, आम प्रदोष के कारण होती है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट वहां पे पित्त शामक नहीं करनी है, वहां पे आम का पचन करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अब आगे अगर ये कफ संगत हो गया तो यक्ष्मा पीनस मेहादीन ऐसे कफज व्याधि उत्पन्न होंगे। करोति वात संसृष्टम वातजांश गदान बहुन, अगर ये साम वायु आमता ये वायु के साथ गई या आम वायु आम हो गया या वायु अपरिपक्व हो गया तो कई प्रकार के वात विकार उत्पन्न होंगे। मूत्र रोगाश्च मूत्रस्थ, आज जो मूत्र रोग मिलते हैं हमें, जो किडनी फेल्योर तक जाते हैं या अश्मरी विकृति, अश्मरी मिलते हैं, क्या कहते हैं, रेनल फेल्योर मिलता है, ये जो सभी है
इसमें यही हेतु बहुत महत्व के मिलते हैं। आज आम प्रदोषी बहुत महत्व का है। कुक्षी रोगान शक्रुगतम, अगर ये शक्रुगत हुआ, मल भी अपरिणत हो गया तो कुक्षी के रोग उत्पन्न होंगे। तो कुक्षी में कौन से अवयव है? पीसीओडी, गर्भाशय के विकार, ओवरी के विकार, मूत्राशय के विकार और आंत्र के विकार, जो कुक्षी में अवयव है उसके विकार उत्पन्न होंगे। रसादिवेश संसृष्टम कुर्यात रोगान रसा, और ये अगर धातुगत अवस्था इनकी आ गई तो उस धातु के जो प्रदोषज रोग है, रस प्रदोषज, रक्त प्रदोषज, मांस, शुक्र प्रदोषज तक के, इनके विकृतियां वहां पे उत्पन्न हो सकती है। तो यह संप्राप्ति बहुत महत्व की है। क्या हम इसको कभी पढ़ेंगे नहीं? क्या इसकी चिकित्सा हम करेंगे नहीं? इसी प्रकार से आम प्रदोष जो वर्णन है वो चरक संहिता मीमांसा के दूसरे अध्याय है। उन्होंने 2 प्रकार के आम प्रदोष बोले हैं, अलसक और विसूचिका। और अब अष्टांग हृदय में विलंबिका नाम का एक और व्याधि उन्होंने अवस्था वर्णन की है, जिसकी बहुत सुंदर टीका हेमाद्री ने की है। तो वो आप बाद में पढ़ लीजिए, अभी वो विषय नहीं है। और अलसक और विसूचिका क्या है आप सभी को पता है, उसके मतलब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। अब ये जो आम विषय निर्माण हुआ है, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? तो आम की प्रथम चिकित्सा है लंघन। ये आप सभी को पता है, क्योंकि ज्वर में आम की अवस्था होती है। और ज्वर की सामान्य चिकित्सा क्या है? लंघनम, स्वेदनम, कालो, यवागो, तिक्तकोरसा। और लंघन 3 प्रकार का होता है, लंघन, लंघन पाचन और शोधन। अगर अल्प मात्रा में आम होगा तो आपको लंघन करना है, मध्यम मात्रा में होगा तो लंघन और पाचन करना है, और अति मात्रा में आम होगा तो आपको शोधन करना पड़ता है। हाँ, शोधन करना पड़ता है। आपके किसी के मन में यहां पे सवाल आएगा कि अरे एक तो सूत्र ऐसा है कि सर्वदेह प्रविश्रुतान सामान दोषान न निरहरेत, कि सभी शरीर में फैले हुए साम दोष को तुरंत निकालना नहीं चाहिए। पर यह सर्वदोष प्रविश्रु मतलब धातुगत अवस्था जिनको आई है, ऐसे आम को शोधन नहीं करना चाहिए। तो चरक कहते हैं मीमांसा के दूसरे अध्याय में कि जो साध्य आम है, तत्र साध्यम आमम आदौ उल्लेखयेत पाययित्वा सलवणम उष्णम वारी। जो साध्य आम है मतलब कोष्ठ में है, 13 नंबर का सूत्र है, मीमांसा अध्याय 2 13 नंबर का सूत्र। जो साध्य आम है, प्रदुष्ट है, अलसीभूत है, शरीर में पड़ा रहा है, उसको आप तुरंत निकाल दीजिए, बिना स्नेहपान किए डायरेक्ट गले में उंगलियां डाल के निकाल दीजिए। गर्म पानी पीजिए, उसमें बहुत नमक डालिए, 1 घूंट में पी लीजिए, गले में उंगलियां डाल के निकाल दीजिए, उसको उल्लेखन कहा है। और उसके बाद में फिर स्वेदन, वर्ती, प्रणधान और फिर उपवास करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं आम प्रदोषेषु तु अन्न काले जीर्णाहार, मतलब आम प्रदोष में प्रथमता वमन, सद्यो वमन करके, फिर जब भूख लगेगी तब आमाशय दोष से उपलिप्त है ऐसा समझकर, स्तिमित गुरु कोष्ठ और अनन्नाभिलाषा ऐसे लक्षण है ये देखकर दोष शेष है ऐसा समझिए, और उसके पाचन के लिए आपको, अग्नि संदूषण के लिए आपको दीपन और पाचन ऐसी दवाई देनी चाहिए। देखिए, अगर आम की अवस्था है तो कभी भी औषध नहीं देना चाहिए। वाग्भट कहते हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय में, ज्वर चिकित्सा अध्याय प्रथम अध्याय और उसका सूत्र नंबर 18, वो कहते हैं अजीर्ण इव शूलग्नम सामे तीव्र रुचि ज्वरे न पिबेत औषधम तदहि भूय एव आमम आवहेत। मतलब अजीर्ण की अवस्था है और शूल उत्पन्न हो रहा है, और अगर आपने शूलनाशन के लिए कुछ औषध दिया, पाचन के लिए कुछ औषध दिया, तो उसका भी आम ही होगा और शूल और बढ़ेगा। इसके लिए आगे कहते हैं आमाभिभूत कोष्ठस्य क्षीरम विषम अहेइव। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, वैसे आमज अवस्था में या आम प्रदोष की अवस्था में कभी भी आपको औषध नहीं देना चाहिए। तो क्या करना है, वही वाग्भट कहते हैं चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय अष्टांग हृदय का सूत्र नंबर 10, वो कहते हैं दोषेण भस्मना इव अग्नौ छन्ने अन्न विपच्यते। जैसे कोई अग्नि जला हुआ है, कोयला जला हुआ है, और जलने के बाद उसके ऊपर राख आ गई, तो वो अग्नि, कोयला तो तप्त है पर ऊपर से राख आने के कारण उसकी ज्वालाएं नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो राख फूकनी पड़ती है,
और जब आप फूकोगे तो वो राख दूर हो जाएगी और फिर से ज्वाला भड़क जाएगी। उसी प्रकार से आम के आवरण के कारण अग्नि विकृत है। क्या करना पड़ेगा? प्रथमता तस्मात् आदोष पचनात् ज्वरितान उपवासयेत। इसलिए जब तक आम का और दोषों का पाचन नहीं होता है, आपको व्याधित जो अवस्था है उसको उपवास देना चाहिए। यही नियम हेत्वर्त तंत्र युक्ति से सभी व्याधियों के लिए लगाना चाहिए। जब तक आम की अवस्था है तब तक औषध देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रथमतः आम का पचन करना चाहिए, तो उसके लिए शोधन ये एक है। अगर बलवान है आम तो शोधन कीजिए, डायरेक्ट शोधन कीजिए। और शोधन करने के बाद भी अगर स्तिमित तो गुरु कोष्ठ है, अन्न की अभिलाषा नहीं है, फिर देखिए कि आप उसके अग्नि संदूषण के लिए और शेष दोष पाचन के लिए उसको औषध दीजिए। फिर चरक कहते हैं न तो अजीर्णाशनम, अजीर्ण में कभी भी अशन और आहार देना नहीं चाहिए, क्योंकि आम प्रदोष में अग्नि दुर्बल होता है। और आम प्रदोष में अगर आप एक ही समय में आहार भी दोगे और औषध भी दोगे तो वो जो दुर्बल अग्नि है वो एक ही समय में दोष, आम, अग्नि और औषध इन सबको पचन करने में समर्थ नहीं होता और वो और विकृत हो जाता है। इसलिए लंघन मतलब आहार बंद कर दीजिए, औषध भी मत दीजिए और उसका पाचन होने दीजिए। लंघनम शोधनम कालो, इसके लिए लंघन, शोधन और काल ये चिकित्सा पहली सबसे महत्व की है। फिर कहते हैं आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो अति बलत्वाद उपरति कायाग्निम। अगर आम प्रदोष में आपने औषध और आहार एक साथ शुरू किया तो कायाग्नि नष्ट हो जाती है और सहसा एवं आतुरम बलम, और वो आतुर को नष्ट भी कर सकती है। अति पातयत, इसलिए आम प्रदोष जानाम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणे न वो परमो। इसलिए जो आम प्रदोष विकार है उसमें लंघन यही उसकी चिकित्सा है। सती तु अनुबंधे कृत अपतर्पण, अपतर्पण करने के बाद भी अगर किंचित शेष लक्षण रहे तो आप निमित्त विपरीतम, हेतु विपरीत औषध बंद करके अब व्याधि विपरीत औषध देना शुरू कर दीजिए। और यही औषध सभी के लिए। आगे कहते हैं विमुक्त आम प्रदोष से, जब आम प्रदोष पूरा नष्ट हो जाए, निरामावस्था उत्पन्न हो जाए, तब दोष भेषज देश काल ऐसे इनकी सबका आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय, अवस्था, इनका विचार करके फिर दीप्ते अग्नव फिर अभ्यंग, आस्थापन, अनुवासन और स्नेहपान शुरू करना चाहिए। मतलब स्नेहपान कब करना है? निरामावस्था में ही करना है। सामावस्था में कभी भी स्नेहपान नहीं करना चाहिए। तो ये आम की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चरक संहिता के विमान स्थान के दूसरे अध्याय में दी है और उसके संदर्भ वाग्भट में भी मिलते हैं और चरक में भी मिलते हैं। ऐसे ही विमान स्थान के 5वें अध्याय में चरक कहते हैं कि अन्न व स्रोतस की विकृति हो गई है तो आपको आम प्रदोष की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब अभी तक जो चिकित्सा देखी है हमने, यही अन्न व स्रोतस की भी चिकित्सा है। फिर ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय 15वां अध्याय, उसमें 73 नंबर का जो सूत्र है वहां से कुछ महत्व के संदर्भ है वो हम देखेंगे और फिर आज का व्याख्यान पूरा करेंगे। सूत्र ऐसा है ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम सविष्टंब प्रसेकारति विदाह अरुचि गौरवैहि आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा सुखेन उष्णेन अंबुना उद्धरेत। मतलब ग्रहणी में आमाशय में दोष है और वो विदग्ध आहार से मूर्छित है और विष्टंब, प्रसेक, रुजा, विदाह, अरुचि, गौरव ये आम के लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। तो गुनगुने पानी से, गुनगुने पानी में नमक डाल के पीने को दीजिए और उसको वमन करवा लीजिए, डायरेक्ट सद्य वमन करवा लीजिए। या फिर फलाम कषायण, मदम फल का काढ़ा, मदम फल का क्वाथ पिला के या फिर पिप्पली सरशप का क्वाथ पिला के उनको निकाल दीजिए। लीनम पक्वाशयस्थम व अपियामम श्राव्यम सदीपनैहि शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम। अगर शरीर में गत मतलब धातुगत अवस्था है पाचन अम की तो दीपन पाचन कीजिए। विशुद्ध आमाशयास्मय पंचकोलादि भी शुद्ध, जब आमाशय शुद्ध हो जाए इस चिकित्सा से, निरामावस्था आ जाए, तो पंचकोलादि उसको क्वाथ पी लेने को दीजिए। दद्यात पेयादि लघुवन्नम पुनर्योगांश दीपनम, पेयादि लघु अन्न दीजिए और दीपन योग उनको फिर शुरू कर दीजिए। ज्ञात्वा तु परिपक्व आमम मारुत ग्रहणी गदम, जब आपको पता चले कि सारा आम नष्ट हुआ है और ग्रहणी में वायु जो है वो भी शांत हुआ है,
तब उसको दीपनीय युतम सर्पी पाए, तो उसको दीपनीय द्रव्यों से युक्त घृतपान करवा दीजिए। किंचित संदुक्षते, इससे किंचित अग्नि बढ़ जाएगा, तो उसको तू अग्नौ सक्त विन मूत्र मारुतम, अगर फिर भी विण मल मूत्र और वायु इनका दिखाई दे रहा है, तो आप द्वेहम त्रेहम व संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तम निरुद्धो, 3 दिन स्नेह किंचित स्नेहपान करके स्वेदन देके उसको निरूह बस्ती दीजिए। और बाकी फिर अवस्थानुरूप चिकित्सा आगे वर्णन की है। तो ये आम प्रदोष की चिकित्सा है। और वहां पे अपतर्पण ये प्रथम चिकित्सा है। अपतर्पण में 3 अवस्था है। अल्प मात्रा में होगा तो लंघन देना है, मध्यम मात्रा में होगा तो लंघन और पाचन देना है, और अति मात्रा में होगा तो सद्योशोधन मतलब वमन करना है, वो भी सद्यो वमन बिना स्नेहपान के। ज्वर चिकित्सा अध्याय के चरक के ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 नंबर का अध्याय, उसमें 164 नंबर का सूत्र है। वो कहते हैं कि निरामावस्था जब उत्पन्न होती है तभी घृतपान करना ये अमृत के कारण अमृत जैसा है। मतलब अगर साम अवस्था में आपने घृतपान किया या कोई भी स्नेहपान किया तो वो विषवत है। इसलिए सभी नियम ध्यान में रखना चाहिए। अभी तक हमने इस व्याख्यान में आम की कल्पना देखी, आम प्रदोष की व्याधि उत्पन्न कैसी होती है उनका विचार किया, आम प्रदोष की व्याधियां कौन सी है ये भी हमने देखा, वात प्रकोप तक वातव्याधि तक उत्पन्न होता है ये भी देखा, अतिमात्राशन, अजीर्णाशन, अध्यशन, विषमाशन, ये सभी हेतु है आम प्रदोष के, इसका विचार करना चाहिए। अम्लपित्त कैसे उत्पन्न होता है इसका भी विचार किया। आम प्रदोष की सामान्य चिकित्सा क्या है वो भी देखी। सद्यो वमन कैसे करना है, कौन सी अवस्था में करना है वो भी देखा। आमज अवस्था में स्नेहपान नहीं करना चाहिए और सामा अवस्था में शूलग दोषब भी नहीं देना चाहिए। और जब तक दोषों का और आम का पचन नहीं होता है तब तक व्याधित को अनुवासन देना उपवासी देना है, लंघन ही करना है। इस प्रकार से हमने देखा 2 प्रकार के आम प्रदोष चरक ने वर्णन किए हैं, अलसक और विसूचिका। इनका वर्णन चरक संहिता मीमांसा के 2य अध्याय में है, उसको आप बाद में पढ़ लीजिए। तीसरा और एक प्रकार विलंबिका नाम से हेमाद्रि ने वर्णन किया है आपने टीका में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में, वो भी आप पढ़ लीजिए। ये आपको और विषय विस्तार करने के लिए मदद करेंगे। अगर अगली किसी व्याख्यान में फिर से मुझे बोला जाएगा तो हम आम की दृष्टि से अग्नि का भी विचार करेंगे और उसका विस्तार और बढ़ाएंगे। आम विष क्यों कहते हैं यह भी हमने देखा कि गर मतलब 2 या 3 अन्य आहार पदार्थों के एकत्रीकरण से सेवन करने पर अगर वो धातुओं को दुष्ट करते हैं तो भी उनको गर ही कहा है और ये विष के लक्षण उत्पन्न करता है, इसलिए आम को विष कहते हैं। और आम की अवस्था में विष की चिकित्सा भी कभी कभी करनी पड़ती है, वो भी हमने देखा कैसे करनी पड़ती है, वो भी हमने देखा। इस प्रकार से हमने आम की कल्पना क्या है, आम प्रदोष के व्याधि कैसे उत्पन्न होते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी, उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए, वो भी हमने संक्षेप में देखा। इसका और बहुत विस्तार हो सकता है। एक बात ध्यान में रखिए कि आम प्रदोष ये आज का बहुत महत्व का हेतु है। आज के 99.99% व्याधि ये सारे संतर्पण से और आम प्रदोष से ही उत्पन्न होते हैं। आज के सारे पैरालिसिस, सारे वात व्याधि भी प्रायः आम प्रदोष से ही उत्पन्न होते हैं। बहुत कम बार हमें वायु के खुद के हेतु वहां पे मिलते हैं। प्रायः 99.99% व्याधि आज के आम प्रदोष ही है। इसलिए वहां पे चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो चिकित्सा वर्णन की है उसकी चिकित्सा प्रथम करनी पड़ती है। अच्छा पाचन प्रथम करना पड़ता है, लंघन करना पड़ता है और फिर आगे की चिकित्सा करनी पड़ती है। इतना कह के मैं मेरा व्याख्यान यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हो। इंडो नेपाल एसोसिएशन ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे कुछ विचार रखने का मुझे मौका दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। नेपाल ये भारत की संस्कृति का ही एक भाग है। किसी समय में नेपाल ये भारतवर्ष में ही था, एक बहुत महत्व का अंग है हमारा। और हमारे सारे बांधव वहाँ पे बहुत अच्छे से आयुर्वेद का कार्य करते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इन सभी को यहाँ से मैं वंदन करता हूँ। और नेपाल में जो आयुर्वेद की उज्जवल परंपरा रही है, वैद्य हेमराज शर्मा नेपाल के राजघराने के राजवैद्य थे। उन्होंने काश्यप संहिता ढूंढ के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है।
तो उनको नमन करके मैं यहाँ पे मेरा विषय पूरा करता हूँ। ब्रह्मदक्षाश्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।